हेलो साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन हेल्प पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक नई खबर लेकर आए हैं, वो है CET। जैसा कि आपने इसका नाम पहले भी सुना होगा कि CET क्या है, NRA क्या है। तो दोस्तों, आपने यूट्यूब पर कई जो वीडियो है वो देखे होंगे, लेकिन किसी भी वीडियो में संपूर्ण जानकारी है वो आपको देखने को नहीं मिली होगी कि CET क्या है, इसका कंडक्ट कौन करवाएगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा, लेवल क्या है, लेवल का मतलब ये कितने लेवल पे करवाया जाएगा, क्वालिफाइड मार्क्स वो क्या रहेंगे, एग्जाम्स है वो इसके मतलब इसमें कौन कौन से एग्जाम है वो शामिल किए जाएंगे। एकदम सटीक जानकारी दोस्तों इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी भी प्रकार की जो सटीक जानकारी है आपको जल्दी से सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहला हमारे सामने क्वेश्चन है, हम दोस्तों इस वीडियो में किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि वीडियो का विवरण है वो आपके सामने है कि CET क्या है, इसका सिलेबस क्या होगा, क्वालिफाइड मार्क्स क्या रहेंगे, ये कितने लेवल पर कंडक्ट है वो करवाया जाएगा, इसके अलावा दोस्तों कौन कौन से एग्जाम है इसमें शामिल किए जाएंगे, CET का प्रमाण पत्र कब तक मान्य होगा, CET में सब्जेक्ट वाइज मार्क्स क्या रहेंगे, इसके अलावा क्या CET का स्कोर मेन एग्जाम में शामिल किया जाएगा, CET की आवश्यकता क्यों है और CET कब से लागू होगा। तो दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन है जो हमारे सामने रहते हैं और YouTube पर दोस्तों बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, लेकिन संपूर्ण जानकारी है वो किसी भी वीडियो में आपको नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए होगा ताकि आपको इन सारे क्वेश्चन है, सारे प्रश्न है, इनका जवाब आपको मिल सके। सबसे पहले दोस्तों बताऊं, केंद्र सरकार ने NRA के गठन को दी मंजूरी। अब ये NRA क्या है? NRA है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, मतलब कि राष्ट्रीय भर्ती संस्थान। तो राष्ट्र नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये संपूर्ण भारत को कवर करेगा, संपूर्ण भारत के लिए दोस्तों ये काम करेगा। अब CET, ये CET क्या है? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब समान पात्रता परीक्षा। तो दोस्तों आपको मालूम चल गया होगा कि CET क्या है। समान पात्रता परीक्षा मतलब किसी भी एग्जाम में अगर आप उसमें भाग लेते हैं तो आप पात्र हैं या नहीं है, ये CET डिसाइड करेगा। तो NRA एक भर्ती बोर्ड है। NRA क्या है? एक भर्ती बोर्ड है जो कि अब CET यानी कि समान पात्रता परीक्षा या कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो करवाएगा। अब CET एग्जाम की व्यवस्था करेगा और एग्जाम करवाएगा। कौन करवाएगा? NRA एक दोस्तों एक संस्थान है, एक संघ। तो दोस्तों एक मतलब कह सकते हैं एक एजेंसी है, एक बोर्ड है जो कि CET एग्जाम की व्यवस्था करवाएगा। जिस प्रकार UGC है वो UGC नेट और सेट जो एग्जाम करवाते हैं उसी भी प्रकार से NRA भी क्या है? एक भर्ती बोर्ड है जो कि CET का एग्जाम है करवाएगा। दोस्तों आगे बात करते हैं NRA CET। अब NRA जो CET है, NRA जो CET का एग्जाम करवाएगा, इसमें कौन कौन से एग्जाम है जिनको शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देखते हैं IBPS जो बैंकिंग एग्जाम होते हैं, SSC एग्जाम होते हैं, RRB एग्जाम होते हैं, इनको दोस्तों इसमें शामिल किया जाएगा। दोस्तों इतने दिन क्या होता था, बैंकिंग का जो प्री टेस्ट है वो अलग होता था, SSC का प्री टेस्ट है मेन एग्जाम है वो अलग होता था, RRB का अलग होता था। ये सब क्या करते हैं, अलग अलग जो प्री एग्जाम है वो कंडक्ट करवाते थे। लेकिन अब क्या होगा, अब जो NRA है इसको मंजूरी मिल गई है और NRA CET एग्जाम करवाएगा और ये एक प्रकार से इंट्रेंस एग्जाम होगा या जो प्री एग्जाम होगा जो कि मतलब समान पात्रता परीक्षा, मतलब एक पात्रता को रिकमेंड करेगा। तो दोस्तों आप किसी भी भर्ती में जाते हैं, जैसे IBPS है, SSC है और RRB है, तो इनमें क्या करते हैं, सबसे पहले प्री होता है, बाद में मेन होता है और बाद में इसका रिजल्ट निकाला जाता है। तो दोस्तों बहुत लंबी प्रक्रिया इसकी बनी रहती है। तो इसी प्रक्रिया को दूर करने के लिए, बार बार प्री एग्जाम्स को पास करने के लिए, इससे बचने के लिए दोस्तों अब NRA CET करवाएगा। अब CET के बारे में आप आगे जानते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों है। IBPS, SSC, RRB के द्वारा जो आज तक जो प्री एग्जाम करवाया जाता था, ये सभी अपना अपना प्री एग्जाम लेती थी। अब ये सभी प्री एग्जाम NRA लेगा जिसका नाम CET रखा गया है। मतलब कि जो ये IBPS, SSC और RRB है, अलग अलग आप अपना अपना जो प्री एग्जाम लेते थे वो अब दोस्तों बंद होगा और उसकी जगह CET एग्जाम है वो लिया जाएगा। अब बात करते हैं कि लेवल, CET एग्जाम 3 लेवल पर होगा। वो कौन कौन से हैं? एक 10th लेवल का है, एक 12th लेवल का है, एक ग्रेजुएशन लेवल का है। जैसे कि कोई पोस्ट ऐसी हो, जैसे कोई पियोन की वैकेंसी है तो दोस्तों हो सकता है वो 10th लेवल की हो, LDC की भर्ती हो तो 12वीं लेवल की हो, और कोई दोस्तों कुछ एक ग्रेजुएशन लेवल की है तो दोस्तों वो ग्रेजुएशन लेवल की होगी। तो इस प्रकार CET एग्जाम है वो भी 3 लेवल में कंडक्ट है वो करवाया जाएगा। आप किसी भी परीक्षा में या किसी भी भर्ती में भाग लेने के लिए जो उसकी पात्रता है उसका आपको CET क्लियर करना ही होगा। जब तक आप CET क्लियर नहीं करेंगे तब तक दोस्तों आपको किसी भी भर्ती में भाग नहीं लेने दिया जाएगा।
जैसे इसके अलावा जिस लेवल की भर्ती परीक्षा होगी उस लेवल का सीईटी पास का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। अब बात करते हैं, लेकिन जो ग्रेजुएशन लेवल का सीईटी पास कर लेगा वो 10th 12th लेवल सीईटी भी पास है माना जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो परीक्षा है वो केवल इसका इस तरह वो हार्ड होएगा और इसके अलावा सिलेबस वो सेम रहेगा। तो जो ग्रेजुएशन पास कर लेता है तो वो सबसे हार्ड है, तो दोस्तों उसको 10th और 12th लेवल का जो सीईटी है उसमें भी क्वालिफाइड है वो माना जाएगा। ये नहीं है कि आपको 3 बार, एक बार 10th है 12th है और बाद में आपका जो ग्रेजुएशन लेवल है तीनों का सीईटी नहीं देना पड़ेगा। अगर आप सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का अगर आप पास कर लेते हैं तो दोस्तों आपको 10th और 12th का पास करने की आवश्यकता नहीं होगी। कब होगा सीईटी? एनआरए 1 साल में 2 बार सीईटी करवाएगा, यानी कि हर 6 माह में सीईटी एग्जाम करवाया जाएगा, जैसे कि यूजीसी में नेट और सीएट आदि के एग्जाम है वो करवाती है। तो दोस्तों अब इसकी शुरुआत कब से होगी मैं अभी बताऊंगा आपको। सीईटी क्वालिफाई मार्क्स क्या रहेंगे? जो सीईटी है कॉमन जो आपके एलिजिबल टेस्ट है, इसमें जो क्वालिफाइंग मतलब आप कितने नंबर लाकर इसमें पास होंगे, तो दोस्तों सीईटी को पास करने के लिए आपको 60% मार्क्स है वो प्राप्त करने पड़ेंगे। जो स्टूडेंट सीईटी में 60% मार्क्स लेकर आएगा उसे सीईटी पास का सर्टिफिकेट है वो प्रदान किया जाएगा। अब बात करते हैं आगे कि सीईटी सर्टिफिकेट वो कब तक मान्य रहेगा। सीईटी सर्टिफिकेट एक बार पास करने के बाद आगे के 3 साल तक है वो मान्य रहेगा। एक बार सीईटी पास करने के बाद उसे 3 साल तक कोई भी प्री एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। जैसे कि आपने ग्रेजुएशन लेवल का कोई सीईटी एग्जाम आपने माना कि 2021 माना कि जून में पास कर लिया, तो आपको जून 22, जून 23, जून 24, जून 2024 तक कोई भी वैकेंसी आती है ग्रेजुएशन लेवल या इससे कम की, तो दोस्तों आपको प्री एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है, न ही सीईटी एग्जाम देने की आवश्यकता रहेगी। मतलब कि इसकी जो वैलिडिटी है वो 3 साल तक मान्य रहेगी। 3 साल के बाद में दोस्तों या तो आप 3 साल में गवर्नमेंट जॉब लग जाओगे, अगर नहीं लगे तो दोस्तों आपको फिर से वो एंट्रेंस एग्जाम मतलब सीईटी है वो दोबारा देना पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसका सिलेबस है वो क्या रहेगा। आरआरबी, एसएससी, आईबीपीएस यानी बैंकिंग, इन तीनों के जो प्री एग्जाम होते थे को ध्यान में रखकर सीईटी का एग्जाम है वो लिया जाएगा। मतलब जो कि इसमें इन सब में जो सिलेबस होता था उन सभी को ध्यान में रखकर आपका एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। जैसे कि मैथ्स है, मैथ्स इसमें बिल्कुल होने वाली है, रीजनिंग भी होगी, जीके भी होगा, इंग्लिश भी होगी, हिंदी भी होगी। जैसे कि इंग्लिश है, इंग्लिश आप देखते हैं कि बैंकिंग में बहुत कंपलसरी है। हिंदी की बात की जाए तो ये आरआरबी में कंपलसरी है। इसके अलावा रीजनिंग मैथ है वो एसएससी में होती है। तो दोस्तों हाँ, यहाँ एक चेंजिंग ये हो सकता है कि मैथ और रीजनिंग है इनको एक ही सब्जेक्ट मतलब एक साथ है वो कर सकते हैं। इसके अलावा तो दोस्तों इसमें मतलब मैथ्स है, जीके है, इंग्लिश, हिंदी ये सब होने वाले हैं। तो आगे दोस्तों बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज मार्क्स क्या रहेंगे। प्रत्येक सब्जेक्ट के 30 मार्क्स होंगे। इस प्रकार कुल 150 मार्क्स का सीईटी एग्जाम होगा। मतलब कि 150 नंबर का आपका पेपर होगा जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन आ सकते हैं, 150 ही नंबर होंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे। सीईटी एग्जाम होगा जिसमें से 60% यानी कि 90 मार्क्स आपको सीईटी क्लियर करने या पास करने के लिए लेकर आने पड़ेंगे, नहीं तो आप इसमें पास नहीं माने जाओगे। अगर आप 150 में से 90 क्वेश्चन है जो या 90 मार्क्स है वो लेकर आते हैं तो दोस्तों आपको है सीईटी का सर्टिफिकेट है मिल जाएगा। अब बात करते हैं क्या सीईटी का स्कोर मेन परीक्षा या रिजल्ट स्कोर में शामिल किया जाएगा, तो इसका जवाब है दोस्तों नहीं। जो सीईटी है ये केवल दोस्तों एक क्या है पात्रता परीक्षा के लिए है कि आप किसी भी भर्ती के लिए पात्र हैं या नहीं है। जो एग्जाम प्री में लिया जाता है, प्री एग्जाम क्यों लिया जाता है कि आप इस भर्ती के लिए पात्र हैं या नहीं है, आपका स्तर है वो जांचा जाता है। उसी प्रकार से सीईटी भी क्या है एक पात्रता परीक्षा है। इससे जो भर्ती बोर्ड है या भर्ती की प्रक्रिया है उसमें कोई इसका लेना देना नहीं है। आप किसी भी भर्ती के लिए पात्र हैं या नहीं है, इसका एग्जाम है वो सीईटी है। तो सीईटी केवल एक पात्रता परीक्षा होगी, इसके मार्क्स या स्कोर को किसी भी भर्ती में रिजल्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। भर्ती रिजल्ट केवल मेन एग्जाम स्कोर से ही बनाया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने ये जानकारी प्राप्त की है कि सीईटी क्या है। तो हमने देखा सीईटी के समान पात्रता परीक्षा है। सिलेबस क्या रहेगा हमने बात की, तो मैथ है, रीजनिंग है, आपके जीके है, हिंदी है, इंग्लिश है, ये सब्जेक्ट इसमें आप सबके कॉमन रहेंगे। लेवल कितने हैं, तो हमने देखा कि 3 लेवल होंगे, 10th, 12th और ग्रेजुएशन लेवल। इसके अलावा दोस्तों बात की जाए कौन कौन से एग्जाम इसमें शामिल किए जाएंगे, तो जो एग्जाम एसएससी लेता है, जो एग्जाम आपके आरआरबी लेता है, जो एग्जाम आईबीपीएस यानी बैंकिंग सेक्टर के जो एग्जाम है, इन तीनों के जो एग्जाम है इनमें शामिल किए जाएंगे। सीईटी का प्रमाण पत्र कब तक मान्य होगा, तो दोस्तों इसकी अवधि है वो 3 साल होगी। सीईटी में सब्जेक्ट वाइज मार्क्स क्या होंगे, तो दोस्तों हमने देखा कि सब्जेक्ट वाइज मार्क्स हैं वो 20% प्रत्येक सब्जेक्ट, ईच सब्जेक्ट 20% मार्क्स है वो ये रखेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार 150 मार्क्स इसके कुल होंगे जिनमें 30-30 मार्क्स के प्रत्येक सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपके आएंगे।
क्या सीटी का स्कोर मेन एग्जाम में शामिल किया जाएगा? तो इसका जो सीटी का स्कोर है, सीटी के जो मार्क्स हैं, ये मेन एग्जाम में शामिल नहीं किए जाएंगे। सीटी की आवश्यकता क्यों पड़ी है? क्योंकि दोस्तों एसएससी है, आरआरबी है, आईबीपीएस है, ये मतलब कई बार है वो एग्जाम देता है और बार बार हमें या किसी अभ्यर्थी को है या आपको है बार बार प्री एग्जाम पास करना पड़ता है और इसमें लंबा समय के साथ साथ में बहुत सारा जो पैसा है वो भी खर्च होता है, वो बार बार प्री एग्जाम पास करना मुश्किल रहता है। तो दोस्तों इसीलिए इसी से बचने के लिए कम खर्चे में दोस्तों ताकि बार बार प्री एग्जाम क्वालिफाई ना करना पड़े, इसी को लिए सीईटी एग्जाम है वो रखा गया है। तो ये इसकी आवश्यकता है। सीईटी कब से होगा? तो दोस्तों इसका जो आपका जवाब है, सीईटी साल में 2 बार होगा, प्रत्येक 6 माह में सीईटी को कंडक्ट करवाया जाएगा। तो दोस्तों जून 2021 से हो सकता है कि सीईटी को लागू कर दिया जाए और प्रथम बार सीईटी का है वो आयोजन किया जाए। अब दोस्तों हमारे सामने सवाल ये है कि अगर कोई स्टूडेंट है जैसा कि आप हैं या मैं हूँ, अगर सीईटी के एग्जाम्स में जून 2021 से बैठते हैं, हम फर्स्ट टाइम अगर जून 2021 से सीईटी का एग्ज़ाम हम देते हैं, उसमें क्वालिफाई नहीं होते हैं, 22 में भी नहीं होते हैं, 23 में नहीं होते हैं, 24 में नहीं होते हैं, तो इस प्रकार क्या अगर हम क्वालिफाई नहीं होते हैं तो क्या इसमें हम लगातार जो आपका सीईटी एग्ज़ाम वो देते रहेंगे? तो इससे तो हमारा बहुत बड़ा लॉस होगा, हम किसी भी भर्ती में मतलब एग्ज़ाम फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? अगर दोस्तों ये तभी कारगर सिद्ध हो सकता है जब जो आपकी जो भर्तियाँ हैं प्रत्येक 6 माह में आए, जैसे कि जून 2021 में जो सीईटी एग्जाम होगा, इसमें जो क्वालिफाई होंगे स्टूडेंट्स होंगे, तो दोस्तों वो स्टूडेंट्स हैं वो जैसे ही कोई नेक्स्ट वैकेंसी आती है उसमें सिलेक्शन लेकर क्या है हमारे लिए मतलब रास्ता है वो खोल देंगे। वापस जो आगे का जो सीईटी एग्जाम होगा उससे पहले भी क्या है कोई नई नई भर्तियाँ आती रहे और उनसे क्या है सीईटी में जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं वो क्या है जो मतलब गवर्नमेंट जॉब में लगते रहें और हमारे लिए मतलब आगे का जो रास्ता है वो खुलता रहे। अगर दोस्तों इस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा अगर वैकेंसी आती है तो ही सीईटी है ये आपका ये हमारे लिए लाभदायक होगा, नहीं तो दोस्तों एक आम स्टूडेंट्स के लिए ये सीईटी एक प्रकार से समस्या है वो बन सकता है। तो दोस्तों देखते हैं क्या होता है, क्या रणनीति है, कहाँ तक ये सीईटी है वो सक्सेस होता है, ये हमारे लिए लाभदायक होता है या हमारे लिए एक बोझ बनता है। क्योंकि जिनसे सीईटी मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट में दोस्तों ये क्लियर नहीं होता है तो उनके लिए बहुत बड़ी समस्या होगी। दोस्तों इसके अलावा मैंने एक जानकारी आपको नहीं बताई कि सीईटी आप जितनी बार चाहें उतनी बार दे सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं है। आप चाहे तो फर्स्ट अटेम्प्ट से पास हो सकते हैं, फर्स्ट में 2 3 4 5 6 7 10 12 15 जितनी बार चाहें आप सीईटी दे सकते हैं जब तक कि आप पास इसमें न हो जाएं। तो दोस्तों देखते हैं क्या होता है जो भी है, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि जो बेरोजगार युवा है जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये लाभदायक हो, यही हम आशा करते हैं। और दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों मैं आपको एक जानकारी दे दूँ कि अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे शैक्षिक ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप हमसे जुड़ सकते हैं और दोस्तों लेटेस्ट जो न्यूज़ है वो अपने व्हाट्सएप पे पा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ना चाहें तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इसी भी प्रकार की जो न्यूज़ है, शैक्षिक न्यूज़ है, कंपटीशन एग्जाम से संबंधित है, उनको समय पर प्राप्त करने के लिए आप दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, फेसबुक पे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों सबका लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।